हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्केटिंग कोर्स की एसओपी को डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको अपने कोर्स रेलिवेंसी एंड फ्यूचर गोल्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस, इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके मैंने अपनी एसओपी ड्राफ्ट की है एंड जो एसओपी की लेंथ है वो 3 पेज की है। और हाँ, एक और चीज, इस वाली एसओपी में मैंने 10th और 11th पॉइंट को क्लब करके एक ही पैराग्राफ में मेंशन किया, तो आप भी अपने हिसाब से 2-3 पॉइंट्स को क्लब करके एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। एसओपी के फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है। सो इसमें मैं अपने फादर को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अपनी मदर को एज ए हाउसवाइफ शो कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो मेरा यंगर ब्रदर है वो अपनी बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है इंडिया में। सेकेंड पैराग्राफ में मैंने अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको मैंने बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है। सो आप भी अपनी एसओपी ड्राफ्ट करते टाइम इस चीज का खास ख्याल रखोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में बताना है। सो रेफरेंस के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास किसी कंपनी में 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसको मैंने नीचे बोल्ड में मेंशन भी किया हुआ है। साथ ही साथ हमने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की जगह कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट लेट से आप में से कोई फ्रेश ग्रेजुएट है जिसके पास ना तो वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही इंटर्नशिप का कोई एक्सपीरियंस है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस वाले पैराग्राफ में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बता सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज टू एंटायरली स्किप दिस पैराग्राफ। अब बारी है अपने आइल्स एंड पीटी स्कोर को मेंशन करने की। सो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स हैं, विच इज अ गुड बैंड स्कोर। सो हम यहाँ पे इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने उन सभी रीजंस को डिटेल में बताना है जिनके कारण हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट को ही चूज किया अपनी हायर स्टडीज के लिए, जबकि हमारे पास और भी कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो इसमें ना मोटिवेशन को लेकर एक बड़ा ही कॉमन सा रिफ्यूजल का रीजन आता है, विच सेज दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट द मोटिवेशन टू परस्यू दिस प्रोग्राम एट द गिवन पॉइंट इज रीजनेबल। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कोर्स की सिलेक्शन को अपनी एसओपी में अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए और आपकी इंटेंशंस को लेकर वीजा ऑफिसर डाउटफुल है कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस कोर्स की सिलेक्शन के लिए। अब मार्केटिंग कोर्स के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिनसे आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को जस्टिफाई कर पाओगे। फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल पे आज के टाइम में बिजनेस पॉसिबल है। अब सिंस ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व है तो एक माइंडसेट भी चाहिए उस लेवल का। सो सेकंड कम्स इंटरनेशनल माइंडसेट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कस्टमर बेस, जिसमें कि मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केटिंग कैंपेन्स पे काफी पैसे खर्च करती हैं इंडिया में अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो इन सभी फैक्टर्स की वजह से इंडिया का जो मार्केटिंग सेक्टर है वो काफी फ्लरिश कर रहा है एंड आने वाले टाइम में इस सेक्टर में जो जॉब्स निकलेंगी वो काफी ज्यादा होंगी। सो इन सभी रीजंस ने मुझे मोटिवेट किया मार्केटिंग कोर्स की सिलेक्शन के लिए। अब आप एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ को रीड करो और देखो मैंने कैसे एक लिंक बनाया इन 3 पॉइंट्स के बीच में। तो आपने भी सेम टू सेम एक लिंक डिफाइन करना है जिससे आप अपनी मोटिवेशंस को जस्टिफाई कर सको वीजा ऑफिसर के सामने। इसके बाद बारी आती है अपने कॉलेज की चॉइस को लेकर। सो इस वाली एसओपी के लिए मैंने जॉर्जन कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया है। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉलेज और कोर्स पे बनानी चाहिए। एंड अगर आपने मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की एक ट्रिक बताई थी कि हम अपने कोर्स कंटेंट्स को एक टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार रेफर कर लेना। देन वी हैव टू डिफाइन ऑल द स्किल्स दैट विल गेन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अब ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा। मार्केटिंग के केस में मैंने इस तरीके से अपने पैराग्राफ को ड्राफ्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाई कैनेडा एंड वाई नॉट इंडिया। सो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछली वीडियो से। यहां तक ड्राफ्ट करने के बाद हमने अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में जस्टिफाई करना है कि हम अपनी हायर एजुकेशन को फंड कैसे करेंगे। सो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आपको याद होगा कि मैंने अपने फादर को एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल शो किया था, सो वो इजीली मेरी हायर एजुकेशन को फंड कर सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी अटैच किया है स्टेटिंग द सेम थिंग। साथ ही साथ मैंने अपनी 1 साल की ट्यूशन फीस एंड जीआईसी भी पे की है। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर प्लान्स एंड कैरियर गोल्स। तो ये हमारी एसओपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमने जितना हो सके
उतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस रिटर्न करूंगा। सो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए हम एक टेबल का यूज करेंगे जिसमें हम अपनी जॉब प्रोफाइल्स, कंपनी नेम्स एंड सैलरी पैकेजेस को डिफाइन करते हैं। बट सिंस मार्केटिंग एक डायनामिक फील्ड है जिसमें एक से ज्यादा रोल्स हम परस्यू कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टेबल मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बुलेट पॉइंट्स का यूज किया है टू हाईलाइट माई पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आप एक और चीज नोटिस करोगे कि बुलेट पॉइंट्स के नीचे मैंने फैमिली टाइज के लिए एक लाइन मेंशन की है। सो इस वाली एसओपी के लिए मैंने अपने फ्यूचर गोल्स एंड फैमिली टाइज को क्लब करके एक ही पॉइंट में मेंशन किया। यहां तक लिखने के बाद आपने अपनी एसओपी को एक थैंकफुल नोट पे एंड करना है और नीचे आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस देके फिनिश कर सकते हो। सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक यू।